आलमी रहनुमाओं के सफर हमेशा ही बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल से भरपूर। लेकिन जरा एक ऐसे सफर का तस्वर करें जो अमरीकी सदर के सफर को भी मामूली सा दिखा दे। जी, ये है सऊदी बादशाह का सफर। एक ऐसा ऑपरेशन जहां लॉजिस्टिक्स और ऐशो इशरत की कोई हद ही नहीं होती। जब हम किसी आलमी रहनुमा के सफर का सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद एयरफोर्स वन, एक लंबा चौड़ा काफला और बहुत ही सख्त सिक्योरिटी। ये सब कुछ काफी मुतासिरकुन लगता है ना? लेकिन ये तो बस एक मेयार है। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत हो? यकीन करें, जहां अमरीकी सदर का प्रोटोकॉल खत्म होता है, वहां से सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का सफर शुरू होता है। ये लॉजिस्टिक्स और ऐशो इशरत का एक बिल्कुल ही अलग, एक नया ही मेयार है। तो आखिर ये सफर किस हद तक गैर मामूली होता है? चलें सिर्फ सामान से ही शुरू करते हैं। 2017 में इंडोनेशिया का एक दौरा हुआ था जिसने हल्के फुल्के सामान के ख्याल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 506 टन, जी हाँ, बिल्कुल यही अदद है, 5,06,000 किलोग्राम। जरा इस पर एक लम्हे के लिए गौर करें। ये एक ही दौरे के लिए इनके सामान का वजन था। इस पैमाने का तसव्वुर करना भी तकरीबन नामुमकिन है। उसे समझने के लिए यूं देखें कि एक आम मुसाफिर शायद 20 किलोग्राम सामान लेकर सफर करता है और बादशाह सलमान का सामान 5,06,000 किलोग्राम। ये मुवाजना ही अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करता है। तो आखिर इस 506 टन सामान में था क्या? सोचिए, 2 जाती मर्सिडीज बेंज लिमोजीन, तैयारे से उतरने के लिए एक जाती सोने की परत चढ़ी हुई एस्केलेटर। ये सारा सामान 7 अलग अलग कार्गो तैयारों में लाया गया था। और ये तो सिर्फ सामान था। बादशाह के हमला मजीद 1500 अफराद 36 दीगर परवाजों पर आए थे। अच्छा, तो इतने बड़े काफले और सामान के साथ कहीं भी आम तौर पर ठहरा नहीं जा सकता है ना? जब बादशाह सफर करते हैं तो सिर्फ होटल काफी नहीं होता, समझे कि पूरा महल ही उनके साथ आता है। और ये कोई एक बार का वाकया नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल तरीकाकार है। जापान में टोक्यो के बेहतरीन होटलों में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक किए गए। रूस में मॉस्को के 2 सबसे बड़े होटलों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया, बाकी सारी बुकिंग्स कैंसिल। और फिर वॉशिंगटन डीसी में 4 सीजन्स होटल के तमाम 222 कमरे बुक करके उन्हें मुकम्मल तौर पर असरे नौ सजाया गया। वॉशिंगटन डीसी में जो हुआ वो तो नाकाबिले यकीन था। एक देखने वाले ने कहा, पूरा होटल पलक झपकते ही एक महल में तब्दील हो गया था। ये सिर्फ कमरे बुक करने की बात नहीं थी, बल्कि पूरे माहौल को ही बदल देने की बात थी। और ये तब्दीली कैसी थी, जरा अंदाजा लगाएं। सऊदी अरब से खास तौर पर सोने का फर्नीचर लाया गया, सोने की कुर्सियां, सोने के कालीन, यहां तक के सोने के हीट रैक्स भी दरामद किए गए। और सिर्फ होटल के अंदर ही नहीं, बल्कि पार्किंग में भी सुर्ख कालीन बिछाए गए थे ताकि बादशाह को जमीन पर कदम ना रखना पड़े। लेकिन इतनी मेटिकुलस मंसूबाबंदी और बेपना दौलत के बावजूद बाज़ों का चीजें मंसूबे के मुताबिक नहीं होती। रूस में एक बहुत ही दिलचस्प अवामी लम्हा पेश आया। जब बादशाह सलमान अपने तैयारे से उतर रहे थे तो उनकी जाती सोने की एस्केलेटर मीडिया के सामने ही आधे रास्ते में खराब हो गई। इस गैर मुतवक्का टेक्निकल खराबी की वजह से उन्हें बाकी सीढ़ियां खुद ही उतरना पड़ी, जो कि एक कदरे अजीब सूरत हाल थी। और ये शाहाना सफर सिर्फ बादशाह तक ही महदूद नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा वाली कहावत यहाँ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर पूरी तरह सादिक आती है। वली अहद का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन उतना ही शाहाना है। लॉस एंजलिस के दौरे पर उन्होंने 4 सीजन्स होटल के तमाम 285 स्वीट बुक करवा लिए। अपनी टीम के लिए होटल को दोबारा सजाने पर $2 मिलियन खर्च किए। लेकिन सबसे हैरानकुन बात, वो खुद वहां एक रात भी नहीं ठहरे। उन्होंने अपने लिए एक अलग निजी महल में कयाम किया। और जब बात छुट्टियों की हो तो अखराजात एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंच जाते हैं। मालदीव में वली अहद की छुट्टियों का खर्च $30 मिलियन। तो $30 मिलियन की छुट्टियों में क्या शामिल होता है? उनके वफ्द के लिए 3 पूरे के पूरे निजी जजीरे रिजर्व किए गए। वो एक निजी याट पर पहुंचे जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स की एक फौज थी। उन जजायर पर वली अहद और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को आने की इजाजत ही नहीं थी। लेकिन जब इस पैमाने पर सफर किया जाता है तो इसका असर सिर्फ होटलों और हवाई अड्डों पर नहीं पड़ता। इस बेमिसाल ऐशो इशरत की एक अवामी कीमत भी होती है और हर कोई इसका खैर मकदम नहीं करता। मिसाल के तौर पर 2015 में फ्रांस को ही ले लें। बादशाह सलमान के दौरे के खिलाफ तकरीबन 1 लाख अफराद ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए। ये अवाम की तरफ से एक बहुत वाज़ेह पैगाम था कि वो इससे खुश नहीं थे।
ये गुस्सा इस वक्त भड़का जब फ्रांसीसी रोवेरा पर एक अवामी साहिल को शाही खानदान के लिए बंद कर दिया गया और बादशाह के लिए रेत तक पहुंचने के लिए एक निजी लिफ्ट नस्ब की गई। मुकामी लोगों के लिए ये उनकी जगह पर एक मुदाखलत थी। ये सफर बिलाशुबह दौलत और ताकत की एक नाकाबिले यकीन नुमाइश है, लेकिन ये एक अहम सवाल भी छोड़ जाते हैं। जब कोई महल के साथ सफर कर सकता है तो पीछे क्या रह जाता है?